उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट, कोर ऑफ माई हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और अभी जैसे एक डिस्कशन चल रहा था अचीवर्स का और ये सारा, और बाकी एक प्रोजेक्ट की पूरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की एक प्रेजेंटेशन होती है, तो मैं भी अपने जब शुरू की जो चीज़ें हैं उसको मैं बताना चाहूँगा। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके। तो हमारे जो यहाँ पे अचीवर्स हैं, सबसे पहले तो क्योंकि वो वी आर वर्किंग एज अ टीम, एज अ फैमिली, एंड वी आर ग्रोइंग टुगेदर। तो सबसे पहले जो दिवाली बोनैंजा में जो मोबाइल अचीवर्स हैं, हमारे जो टॉप अचीवर्स ऑफ USD 5000 की जो डायरेक्ट बिजनेस है उसको जो अचीव करने वाले हैं, तो जो सबसे पहले मैं यूजर आईडी बताऊंगा, मिरिन मोआय, और उसमें जो उनका नाम है मिरिन मोआय कांतिदास, फिर कल्याण नाथ, और चाकी ZXC प्रसन्नजीत चाकी। तो इन सबको फ्रॉम द होल मैनेजमेंट एंड द इकोसिस्टम ऑफ द ZXC मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट, कोर ऑफ माई हार्ट मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और उन्होंने जो है वो एक क्या कहते हैं इकोसिस्टम पे, और अभी तो मैंने जो हमारे एक अचीवर हैं उनकी बात भी सुनी, अभी लास्ट वीक ही जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, और बहुत ही एक पूरे फुल फ्लैश फेथ और इंथुसियाज्म के साथ जो है वो आगे बढ़े हैं, और विद इन पीरियड ऑफ 5 to 6 डेज ये टारगेट अचीव किया है। तो अभी दिवाली का जो फर्स्ट अचीवर्स हैं मैं उनको अगेन बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इसके बाद जो है वो जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या प्रोजेक्ट जो है वो, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें हैं वो ग्रेजुअली जो है वो आगे हमारी बढ़ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपडेट भी करते रहते हैं और बताते भी रहते हैं कि इकोसिस्टम में क्या क्या अपडेशंस हो रही हैं। और क्योंकि हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक सेल्फ एजुकेटेड और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म के इकोसिस्टम्स हैं, और वो भी दो दो इकोसिस्टम्स हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले जो इकोसिस्टम आता है वो आता है हमारे क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग IPO सिस्टम्स का। और उसके बाद जो आता है वो आता है हमारे ये जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं या इंडस्ट्री 4.0 की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका आता है। तो हम उसके बारे में एक ये वीकली सेशन करते हैं और उसमें जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम है या जो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है उसको आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे भी अडॉप्शन होती जा रही है, और या जहाँ पे भी जो है वो सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज लेवल पर जो है वो इस टेक्नोलॉजी का होता जा रहा है, वो हम बताते भी रहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो ऑल टुगेदर साउथ एशिया में भी शुरू हो गई हैं। तो हम इसके अंदर सबसे पहले जो आगे बढ़ेंगे और उनको ये बताना भी चाहेंगे कि जो वीकली मैनर में जो हमारे टेक्निकल सेशंस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हम एक जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या फिर करंट न्यूज़ है या इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, और उसमें मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो है वो कोई भी इकोसिस्टम हो और उसकी जो भी मेच्योरिटी हो रही हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और हर चीज़ को जो है वो मेच्योर होने में टाइम लगता है, और इसके अंदर सिक्योरिटी भी आ जाती है। अब ट्विटर हो गया या इस तरह की दूसरी फेसबुक है, इस तरह की एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं जिसमें डाटा प्राइवेसी और डाटा इंटीग्रिटी के बहुत सारे मैटर्स भी आते हैं, और इन लोगों को बहुत बार जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या जो है वो डिस्कशन भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है वो है किसी भी एक इकोसिस्टम का या एक्सचेंज का कितना ज्यादा सिक्योर है। तो हम इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स देख चुके हैं और सुन भी चुके हैं। तो अभी जो रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास, तो वो जो US बेस्ड एक्सचेंज है कॉइन बेस्ड, और जो लास्ट मंथ में डायरेक्ट लिस्टिंग, और क्योंकि कॉइन बेस का बताना इसलिए जरूरी है कि लास्ट मंथ हमने बहुत ही अच्छा एक डिटेल टेक्निकल सेशन किया था इस बारे में, और कॉइन बेस जो है वो डायरेक्ट लिस्टिंग पे गया था नेस्डैक में, और उसके जो उस वक्त की जो प्राइस थी वो अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन प्लस का जो है वो पूरा एक इकोसिस्टम वो बन गया था। तो ये एक स्पेसिफाइड टोटली स्पेसिफिकली US बेस्ड जो है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो अभी रिसेंटली उस पर जो है एक छोटा सा फ्लॉ आया था, क्या कहते हैं, और सॉफ्टवेयर बेस्ड फ्लॉ था। तो उसमें एक एक्सप्लॉइट हुआ है, और उसमें 6000 कॉइन बेस्ड कस्टमर्स के, ओनली 6000 कॉइन बेस्ड कस्टमर्स, ठीक है, और वो स्पेसिफाइड एक जो कुछ ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेशन थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन जो होते हैं जिन्होंने एक्सपोज किया था अपना नेटवर्क खुद ही। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो मसले होते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं वो उस वक्त आती हैं
जब आप पब्लिक नेटवर्क्स पे अपने वॉलेट्स को या अपने एक्सचेंज के यूजर नेम और आईडी करके आप खोलते हैं। पब्लिक नेटवर्क्स क्या हो गए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह के बहुत सारे जो है वो इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारे यूजर्स हैं, स्पेशली जो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे अपने वॉलेट्स को यूज करते हैं, तो वो पूरी कोशिश करें कि इस चीज को अवॉइड करें कि पब्लिक नेटवर्क्स पे अपने सिस्टम्स को, स्पेशली जो वॉलेट्स हैं या फिर एक्सचेंज के जो वो हैं लॉगिन्स, उनको ओपन करें। तो उससे होता यह है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। जैसे आप किसी होटल में बैठे हुए हैं, उसका नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड तो मिल गया है, बस उसके पीछे जो आईटी टीम बैठी है उसका आपको नहीं पता है कि वो कितना जो है वो आपको कॉपी पेस्ट कर रही है आपकी इंफॉर्मेशन को। तो इस तरह के जो होते हैं, तो ये जो मेजरली जो वो थे हैक्स होते हैं, वो इसी वजह से कि आप इंफॉर्मेशन का रास्ता देते हैं हैकर्स को और वो हैक करते हैं चीजें। तो इस तरह के जो चीजें होती हैं, तो ये मैं अगेन ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे मोबाइल यूजर्स हैं और जो हमारे क्या कहते हैं लैपटॉप यूजर्स हैं, वो कोई भी वॉलेट हो या कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जो बैंकिंग से रिलेटेड हो, उसको पब्लिक नेटवर्क्स पे ओपन करने से मतलब जहां तक हो सकता है वो अवॉइड करें। तो ये पहली चीज थी। तो कॉइन बेस में इस तरह का एक हैक हुआ है, और ओनली 6,000 कॉइन बेस कस्टमर्स के जो वो हैं एसेट्स, उनको स्टील किया गया है, यानी कि वो चोरी हो गए हैं वो, यानी कि बट ड्यू टू द ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी और जो ट्रैकेबिलिटी का फीचर है, वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा और उसको कैश आउट नहीं कराया जा सकता है। तो सूनर और लेटर वो इसको क्या कहते हैं रिटर्न कर देंगे। बट द पॉइंट इज के ओपन टू द पब्लिक नेटवर्क पे की वजह से कुछ जो ऑथेंटिकेशन के इश्यूज हैं और उनको एक्सपोज करने की वजह से ये इशू आया है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि अभी आपने रिसेंटली थोड़ी सी चेंजेस देखी होंगी, और उसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर आया है, वो हमारा फैक्टर आया था चाइना का। और वो चाइना जो है वो लास्ट 2 मंथ से जो है वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि, और इस तरह के ये जो बैन्स हैं कि बैन कर दिया गया है, और क्रिप्टो माइनिंग को भी पहले बैन किया गया, उसके बाद जो है वो यूज ऑफ बिटकॉइन को बैन किया गया, और अब जो है वो जितने भी पेमेंट्स के ऑप्शंस हैं वहाँ पे जैसे क्या कहते हैं वी चैट का पेमेंट का ऑप्शन है, इस तरह के डिफरेंट जो भी पेमेंट के ऑप्शंस हैं, उनमें भी क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स को बैन कर दिया गया है रिसेंटली। तो लास्ट 2 मंथ्स में जो है वो एक ग्रेजुअली डिक्लाइन आया है प्राइसेस में। और उसके बाद जो रिसेंट बैन है उन्होंने करा है, वो जितने भी पेमेंट चैनल्स हैं उनको क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस से मना कर दिया गया था, और ये लास्ट वीक हुआ है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि एक डिक्लाइन आया है। बट ये इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, हमने इससे बहुत बड़े बड़े डिक्लाइन देखे हैं। और लास्ट 5 ईयर्स में ये मेरे ख्याल है 18th या 19th टाइम जो है वो ये हुआ है कि चाइना जो है वो एक बैन इम्पोज कर देता है और वो मार्केट डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, प्राइसेस शेयर्स की या फिर एसेट्स की नीचे आ जाती है। और वही वो उस डिप को, जो डिप कहा जाता है और ये स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा नॉर्मली यूज होता है, उस डिप को चाइना के ही जो है वो अच्छे बड़े ऑफिशियल्स और जो फंड मैनेजर्स हैं वो परचेस कर लेते हैं, और फिर जब प्राइस ऊपर जाती है तो उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द द इसको फर्ड भी कहते हैं, फेयर और अनसर्टेनिटी एंड डाउट। तो इस फर्ड से जो है ना बहुत सारे लोग फायदा भी उठाते हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का नुकसान भी होता है। तो इस डिक्लाइन के बाद जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20% प्राइसेस नीचे आई हैं, और जो रीबाउंड होके अब जो है वो अपने उसी लेवल के ऊपर आ गई हैं। लाइक बिटकॉइन इज राइट नाउ एट दिस मोमेंट 48,000 प्लस पे है, और इथेरियम जो है वो 3,400 प्लस पे है। तो मगर ये है कि जो हम लास्ट ईयर की ही बात करें तो कुछ ऐसी न्यूज आई थी, तो उसके बाद जो बड़े मतलब बहुत ही बड़े जो है वो डिक्लाइन आए थे, 35 to 40% प्राइस नीचे चली गई थी, और उसको रिकवर होने में बड़ा टाइम लगा था। तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो लास्ट हम सेशंस में ये कर चुके हैं। इसके बाद जो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है एसईसी एक्सटेंड्स 4 बिटकॉइन ईटीएफ डेडलाइंस बाय 45 डेज। अच्छा, एसईसी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, और ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो क्या कहते हैं प्रोपोज किया गया है, वो बहुत बड़ी बड़े जो जायंट्स फंड मैनेजर्स, फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं और हेज फंड्स हैं, उन्होंने प्रपोज किया है। तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वेनिया का भी है और बाकी दूसरे भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इवन इन्वेस्टमेंट बैंक में गोल्डमैन सैक्स भी है, और इस तरह के बड़े बड़े फंड्स हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब ये है कि बिटकॉइन एज ए कमोडिटी, उसको जो है वो हमें स्टॉक एक्सचेंजेस में लेके आना है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ये बहुत बड़ा
एक सिनेरियो है, और ये लास्ट 2 इयर्स से जो है वो इस पे वर्किंग हो रही है, बल्कि मोर देन 2 इयर्स हम कह सकते हैं, जो प्रॉपर एक वर्किंग हो रही है। शुरू में तो एसईसी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ द यूएस है, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था टोटली, जो है वो क्या कहते हैं, ट्रैश कर दिया था, इसको ऐसे कहना चाहिए। मगर ये है कि अच्छे प्रपोजल्स आए, अच्छे हेज फंड्स हैं, और ये वो हेज फंड्स हैं जो मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट वॉल स्ट्रीट में और दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में रोटेट करते हैं और करवाते हैं। तो अब इसका जो न्यूज है वो ये है कि एसईसी, क्योंकि अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है जो बाइडेन की, उसमें जो एसईसी के कमिश्नर हैं, और इफ आई रिमेम्बर सो गैरी करके उनका नाम है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं कि हाँ भी इसको जो है वो प्रोसीड किया जा सके। तो या बट राइट नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उन्होंने मना नहीं करा या खत्म नहीं करा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। ओके, और इसमें ये है कि एसईसी एक्सटेंड्स 4 बिटकॉइन ईटीएफ, ये बड़े बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं, और इसके हम थोड़ा सा डिटेल में भी जाके देख लेते हैं। तो उनको अगर 45 डेज का टाइम दिया गया है, तो इसको एप्लीकेशन रिव्यू है। ईटीएफ का बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज है, और अगर वो होने चले जाते हैं और हो जाते हैं और अप्रूव हो जाते हैं, तो आप ये समझ लें कि इसमें बहुत बड़ी बड़े जो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं, वो बहुत ही ओपनली जो है और बहुत ही ज्यादा जो है वो इंडिपेंडेंटली इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज बिटकॉइन इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड एज अ कमोडिटी, वो कमोडिटी एक्सेप्ट हो गया है। मगर इससे आगे बढ़कर अगर एक्सचेंजेस में विद अप्रूवल ये चला जाता है, स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो एक बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और बहुत ज्यादा जो है वो ट्रस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर देन $500 billion more investment from the institutions if it got approved, if any ETF got approved. बट जो भी पहले होगा वो क्योंकि पाइनियर में से होगा, तो सबसे ज्यादा और बड़ा जो चंक है वो उसी के पास आएगा। तो दिस इज एक्चुअली द रेस, और लेट्स सी व्हाट विल बी द पोजीशन। और यहाँ पे अभी आप देख भी सकते हैं, data from iShares reveal that the total value of global commodities exchange traded products equates to $263 billion, and still this figure discounts all mutual funds which value closer to $500 billion। तो इसको बीटीसी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के साथ मिलाकर $1 ट्रिलियन पे ले जाने का जो है वो प्रोग्राम है। और यहाँ पे ब्लूमबर्ग का भी ईटीएफ है और बहुत सारे और दूसरे बड़ी कंपनीज के ईटीएफ हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि डिले किया गया है इसको, और ये यूजुअली जो है वो इसकी हेयरिंग होती है और इसके पूरे जो है वो बहुत ही डिटेल्ड पेपर वर्क होता है जो सबमिट होता है। तो स्टिल इट इज अंडर रिव्यू विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और बाकी जो है, क्योंकि ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग में स्पॉट और फ्यूचर्स और परपेचुअल और ऑप्शंस, इन सब की इफ इट इज गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज बी एन ईटीएफ, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी और कुछ इंफॉर्मेशन थी जो हम थोड़ा सा अपने इस टेक्निकल सेशन में शेयर करना चाह रहे थे। तो टाइम लिमिटेशन की वजह से तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, और किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो प्लीज आस्क, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू वेरी मच। एंड